गुड इवनिंग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के पार्ट 5 में। एंडोक्राइनोलॉजी के पार्ट 5 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है, क्यों इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहला पॉइंट है कि एड्रिनल ग्लैंड पाया कहाँ जाता है। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन के बारे में बात करें और अगर आपको ऑफलाइन वाले मोड की क्लासेस में किडनी का स्ट्रक्चर याद हो तो चलिए बना के देखते हैं आपके लिए किडनी का स्ट्रक्चर। अगर किडनी का स्ट्रक्चर आपको याद है कि जो कि बीन शेप होता है, तो बीन शेप में इस किडनी के स्ट्रक्चर के ऊपर आपने यहाँ पे इसके ऊपर अबव साइड ऑफ द किडनी हमने यहाँ पे ग्लैंड देखी थी। इसी ग्लैंड का नाम क्या था? एड्रिनल ग्लैंड कहा गया था। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड के इसी टॉपिक को लेकर। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ, क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन क्या है। एक्चुअल में एड्रिनल ग्लैंड की जो सही लोकेशन है वो है अबव द किडनी। तो ज़्यादातर हम ये जानते हैं कि किडनी के ऊपर ये ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन इसके दो पार्ट हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स करके और एड्रिनल मेडुला। यानी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है वहाँ पे आपको दो पार्ट देखने को मिल रहा है एड्रिनल ग्लैंड का, जिसका नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला वाले पार्ट को हमने आपको डिटेल में बताया हुआ था, वहीं से हम आपको आगे के लिए चल रहे हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या कंसीडर होगा। किडनी के एड्रिनल वाले पार्ट के पास जो एड्रिनल ग्लैंड आपका था, जिसके ऊपर हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स देखा है, कॉर्टेक्स के पास 3 लेयर थी और तीनों लेयर के नाम थे इनर लेयर, मिडिल और आउटर। यानी हमने सीक्वेंस में इसको अरेंज कर लिया, इनर लेयर, आउटर लेयर एंड मिडिल लेयर। इन सभी के नाम हैं जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये तीनों उसके फंक्शन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे उसके नामकरण किए गए थे। और अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स से, अब जब सवाल आता है नीट में तो ये पूछते हैं कि बताइए एड्रिनल कॉर्टेक्स से सेक्रेट होने वाले हार्मोन के नाम, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद एड्रिनल मेडुला से सेक्रेट होने वाले हार्मोन के नाम या उसका फंक्शन वो पूछेंगे आपसे। तो चलिए कॉर्टेक्स के इस पार्ट से जो 3 हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जनरली 3 मेन हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और तीसरा था एंड्रोजेनिक हार्मोन या एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों लेयर के बारे में हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जो 3 हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स, इनमें हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को लेकर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जनरली अगर देखा जाए तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन है। जनरली ये कॉर्टिसोल का बना हुआ है और ये इन्वॉल्व होता है आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। यानी कार्बोहाइड्रेट का भविष्य क्या होने वाला है, कैटाबॉलिक करना है उसका या एनाबॉलिक करना है, उसको काटना है, उसको तोड़ना है या कुछ बनाना है। तो कैटाबॉलिक में जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो कुछ अलग बनेगा, एनाबॉलिक में जब कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद जो कुछ नया बनता है, इसी को हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। व्हाट अबाउट स्टिमुलेशन? अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट कर सकता है तो किस चीज को ये स्टिमुलेट करता है? पहला स्टिमुलेट करता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को, यानी ग्लूकोज फिर से फॉर्म होगा। अगर आपको याद हो तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था? सबसे पहला टर्म यहाँ पे आया, देखिए लिसिस। लिसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। अगर किसी के बारे में जानना है कि वो किसका बना हुआ है तो उसको तोड़ दीजिए, और तोड़ना बड़ा आसान है। जैसे ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, ग्लूकोज का लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज को तोड़िए, ग्लूकोज का भविष्य जो होने वाला है, ब्रेकडाउन जो होने वाला है, जो ग्लूकोज बनेगा पायरुवेट में बनेगा। तो ये ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का भविष्य पता चल जाएगा। लेकिन नियोजेनेसिस में यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है नियोजेनेसिस। नियो का मतलब नया, ग्लूकोज कैसे फिर से नया फॉर्म हो सकता है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो ग्लूकोज नया कैसे बन सकता है, फिर से नया ग्लूकोज कैसे बनेगा, इसको हम नियोजेनेसिस में पढ़ेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट लिपोलिसिस? लिपिड का ब्रेकडाउन लिपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस में प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रोटियोलिसिस। अपने नाम को तोड़िए, तो कजिन का नाम है मेरे दीपेश, अगर उसको तोड़ा जाए तो क्या होगा? दीपोलिसिस। तो यहाँ पे लिपोलिसिस, दीपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेकडाउन से ये लिया गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? उसको तोड़ सकते हैं। दूसरा नाम है, तोड़ा भी जाएगा वो हमसे, इनहिबिट है, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड। यानी वो ए को, अमीनो एसिड को क्या कर सकता है? उसका सेलुलर अपटेक भी और उसको कितना यूटिलाइज करना है ये भी निर्धारित करेगा। इनहिबिट करता है, रोक देता है, नहीं लेने देगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शन। कहते हैं कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारे हार्टबीट के मैकेनिज्म को, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और साथ में किडनी के फंक्शन को क्या करता है? मेंटेन करके चलता है। अगर हम कार्टिसोल के इस फंक्शन को समझें कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कार्टिसोल बना रहा है ये स्टिमुलेट क्या करता है, कहते हैं कि स्टिमुलेशन में ये आरबीसी फॉर्म करता है, यानी आरबीसी को प्रोड्यूस कर सकता है। ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा नीट के पर्पज में।
सवाल यहीं से आएगा कि कॉर्टिसोल स्टिमुलेट करता है आरबीसी के प्रोडक्शन को, और ये किसका पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का, एड्रिनल मेडुला का, या ग्लूकोकार्टिकॉइड का। तो ये ग्लूकोकार्टिकॉइड का पार्ट होगा, ना कि आप अदर ऑप्शंस पे टिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि ग्लूकोकार्टिकॉइड क्या कर सकता है, प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस एंड सप्रेस इम्यून रिस्पांस। कहते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये आपका इम्यून रिस्पांस जो है उसको सप्रेस कर देगा, यानी इम्यून अपना रिएक्शन दिखाए, ये उस चीज को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, बनने नहीं देगा। नेक्स्ट पोर्शन पे चलेगा हम इसके, तो अगला है हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। व्हाट अबाउट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड? जनरली अगर इसके बारे में बात करें तो कहते हैं कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो बना हुआ है ये एल्डोस्टेरॉन का बना हुआ है। एल्डोस्टेरॉन भी आपने पढ़ा होगा या देखा ही होगा। अगर हम इसके बारे में बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा रेगुलेट द वाटर। अगर ये आपके बॉडी को, अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जैसा कि नाम से लग रहा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मतलब बॉडी में डिजॉल्व फॉर्म में, वाटर बॉडी में जो मिनरल्स हैं ये उनके बारे में बात करता है। तो ये कह रहे हैं कि रेगुलेट करता है वाटर को फ्रॉम बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। तो ये आपके बॉडी में जो भी फ्लूइड है उसका जो वॉल्यूम है जिसमें मिनरल्स हैं ये उसको रेगुलेट करेगा। अलोंग विथ इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस, आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस भी बना के रखेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, ये मेंटेन कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। रेगुलेट मतलब फिर से वही प्रोसेस है, कम और ज्यादा करने की दोनों प्रॉपर्टी इसके पास है। और एल्डोस्टेरॉन की जो सबसे खास बात है, एल्डोस्टेरॉन जब सबसे अपने एक्सीलेंट मोड में होता है तब ये स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल आपका वही वाला पार्ट है जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अगर आप किडनी का पीसीटी डीसीटी वाला पार्ट बनाते हैं तो जो रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट आया था, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट आया था यहाँ से, इसमें ये आपको एक्सक्रीट आउट होने देगा पोटेशियम को और फॉस्फेट आयन को, लेकिन रीअब्जॉर्ब करेगा किसको, सोडियम को, ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस क्या हो, सोडियम की वजह से बना रहे। तो ये वाला पार्ट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का। और ये लास्ट पॉइंट होगा एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड के बारे में। कह रहे हैं कि एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड क्या है। एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड जब भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे तो कहते हैं जनरली एंड्रोजन से क्या समझ में आ रहा है, जैसे एक मेल में गोनेट से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, उस गोनेट का नाम क्या था, उस हार्मोन का नाम क्या था, एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते थे, टेस्टिस से जो सिक्रेट होता था। यहाँ पे सेम फंक्शन है, एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड लगा हुआ है, मतलब एंड्रोजन हार्मोन के सिमिलर वाला फंक्शन ही ये परफॉर्म करेगा। कैसे करेगा, फॉर ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर। एक्सियल हेयर का मतलब चेस्ट के आसपास जो हेयर्स आते हैं उनको एक्सियल हेयर बोलते हैं। देन प्यूबिक हेयर, प्यूबिक रीजन के आसपास, जेनिटल ऑर्गन के आसपास सराउंडिंग में जो हेयर्स बनते हैं उनको हम लोग प्यूबिक हेयर के नाम से जानते हैं। एंड द लास्ट वन इज द फेशियल हेयर। फेशियल हेयर बॉडी पे बियर्ड और मुस्टैच का आना, ये फेशियल हेयर में कंसिडर किया जाएगा। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो ह्यूमन में प्यूबर्टी के टाइम पे क्या करते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे ये एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर को ग्रोथ करवाता है। इसके अलावा अगर क्या हो कि एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिकॉइड हार्मोन अफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकता है। और इसके अफेक्शन से जब ये अफेक्ट करेगा आपको तो क्या कॉज होगा, ये कॉज करेगा एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग। एक बहुत ही क्यूट सा वीकनेस क्रिएट करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बड़े आसानी से आप कमजोर पड़ जाएंगे, थकान महसूस होगी। तो एक क्यूट सा वीकनेस आपको क्रिएट करेगा और साथ में थकान, फैटिग तो है, वीकनेस भी है, कमजोरी भी आएगी, थकान भी लगेगा। और इसको जब आपको एक क्यूट सा कमजोरी और थकान महसूस होता है तब इसको एक डिजीज के नाम से जाना जाता है, और जिसका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, एडिसन्स डिजीज। तो ये डिजीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी नीट के पर्पज में भी, कि एडिसन्स डिजीज जो है ये किसकी वजह से क्रिएट होती है, कौन कॉज करता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के बाद जो आया था आपका लास्ट पार्ट एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड, इसकी डेफिशिएंसी से, जितने भी कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होंगे उनकी डेफिशिएंसी से ये क्रिएट होगा। और इसमें जो सिम्टम्स बनते हैं, सिम्टम्स आप याद रखेंगे कि एक क्यूट वीकनेस एंड फैटिग से ये क्या होता है, फॉर्म होता है। आज के लिए लास्ट टॉपिक के साथ हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, एड्रिनल मेडुला। तो जहां पे हमने देखा था कि एड्रिनल ग्लैंड के जो दो पार्ट थे, एक कॉर्टेक्स दूसरा मेडुला, तो यहाँ पे हम मेडुला वाले पार्ट से इसको स्टार्ट करेंगे। मेडुला वाला पार्ट जो है इसमें इन्होंने कहा है कि ये प्रोड्यूस करता है कैटकोलामिन हार्मोन। ये जनरली कैटकोलामिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जैसे उनके कुछ नाम है, एग्जाम्पल के तौर पर एड्रिनेलिन हार्मोन या नॉर एड्रिनेलिन। ये वो दोनों नालायक बच्चे हैं जिनका नाम घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है। एड्रिनेलिन को हम एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं और नॉर एड्रिनेलिन को नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ही नाम इन दोनों ही नालायक बच्चों के हैं। अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ें तो क्या हम एड्रिनल ग्लैंड से या एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं या हार्मोन ऑफ इमरजेंसी के नाम से जाने गए हैं।
कुछ लोग इनको फियर हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन या फ्लाइट फाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और सही मायने में देखेंगे तो इनको हम लोग 3F हार्मोन कह के बुलाते हैं। 3F का मतलब क्या है? यहाँ पे 3F, 3 बार F आया है, तो यहाँ पे देखिएगा ये फियर, फाइट और फ्लाइट, मतलब डरो, लड़ो और भाग जाओ। किसी आपात स्थिति में, किसी विषम परिस्थिति में जब आपको डर लगता है या आप लड़ाई करने के मूड में आ जाते हैं, या फिर उसी मुद्रा को बदल के आप तुरंत उड़ के भाग जाते हैं। सांप देखा, उड़े डरे भाग गए, लड़ाई किया, सांप को पकड़ लिया उठा के। तो ये तीनों विषम परिस्थितियों में या आपात स्थितियों में जो आपने ये हरकत करी है, ये कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल हुआ है? एड्रिनल मेडुला के 3F हार्मोन, जिसको हम लोग एड्रिनेलिन, नॉर एड्रिनेलिन के नाम से जानते हैं। अगर इनका लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा? जनरल सेंस में अगर देखें तो अगर हम आपको कोई एक मोटिवेशन सी कहानी सुनाए, एक बहुत ही रौद्र रूप वाली भीषण कहानी चल रही, तो उसमें क्या होता है, कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो रोंगटों का खड़ा होना या आंखों की जो प्यूपिल्स पाई जाती है उनमें डायलेशन, वो सिकुड़ जाना, एकदम फोकस हो जाना, अलर्ट हो जाना। बिल्ली को कभी देखिए, जब वो फोकस मुद्रा में होती है, एकदम अलर्ट होती है, तो क्या करती है, उसकी प्यूपिल्स क्या होता है, डायलेट हो जाते हैं, एकदम सिकुड़ के पास आ जाते हैं। तो डायलेशन से फोकस क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ा है जरा देखिएगा। इस हार्मोन कौन सा यहाँ पे पीछे लगा? इसके पीछे भी एड्रिनल मेडुला का ही पार्ट है। कैसे लगा है देखिएगा, इट इंक्रीज। अगर इसका लेवल बढ़ गया आपकी बॉडी में तो ये क्या करवाएगा, आपका अलर्टनेस बढ़ जाएगा, आप काफी एक्टिव हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव मोड में चले जाएंगे। प्यूपिलरी डायलेशन होगा, जो आंखों की प्यूपिल्स है उनमें डायलेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो तुरंत सिकुड़ना स्टार्ट कर देंगी। और एक जो टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि एकदम एक्साइटेड फेज में आ गए, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े होने वाली जो अवस्था है इसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन में आपकी बॉडी की हेयर्स क्या हो जाएंगे, तुरंत अप स्टैंड मोड में आ जाएंगे। और इसी के साथ कुछ लोगों में क्या होती है, स्वेटिंग, पसीना निकलने लगता है उनकी बॉडी से ज़्यादा, एक्सेस अमाउंट में। हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी विषम परिस्थिति में या आपात स्थिति में क्रिएट हुई थी, इनके पीछे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था? 3F हार्मोन, जिसको हम लोग एड्रिनेलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं, जिसको सिक्रीट करने वाला जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल का एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट था। उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में आपको ये टॉपिक ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग फिर से मिलेंगे इसके आखिरी लेक्चर के साथ, जहाँ पे हम लोग हार्मोन का मैकेनिज्म समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।